नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरों और जानकारियों पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कम समय में आपको जरूरी बातें पता चल जाएं। तो आज हम बात करेंगे एक तो वो एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच पर, फिर अमेरिका भारत व्यापार समझौते की क्या संभावना है, कोयला संयंत्रों के लिए नियमों में कुछ ढील दी गई है उस पर भी बात करेंगे, और हाँ, दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का उत्पादन भारत में शुरू हो रहा है, ये भी एक अहम खबर है। चलिए शुरुआत करते हैं एयर इंडिया हादसे की जांच से। जो शुरुआती जानकारी आई है वो बताती है कि विमान के दोनों इंजन का ईंधन प्रवाह वो हवा में ही रन से कट ऑफ मोड में चला गया था। हाँ, और ये हादसा होने से बस कुछ सेकंड पहले हुआ अहमदाबाद के पास। ये तो मतलब सुनने में ही गंभीर लग रहा है। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईंधन प्रवाह बंद होने से इंजन शायद 30 सेकंड के अंदर ही बंद हो गए। अब इतनी तेजी से अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं तो उससे उबरना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है, या इस तरह के स्विच को लेकर कोई चिंता पहले जताई गई थी? हाँ, देखिए, ये मुद्दा जुड़ता है 2018 की एक चिंता से। तब अमेरिका की जो एविएशन एजेंसी है FAA, उसने बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉक को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। ओह अच्छा। हाँ, उनका कहना था कि डिजाइन में ऐसा रिस्क है कि वो अनजाने में ही कट ऑफ मोड में जा सकता है। अब इस मामले में क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन वो पुरानी चिंता यहाँ प्रासंगिक जरूर है। वाकई ये जांच का अहम पहलू होगा। अच्छा, अब जरा व्यापार की तरफ आते हैं। अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर भी कुछ खबरें हैं। जी हाँ, ऐसी सुगबुगाहट है कि दोनों देश एक अंतरिम मतलब एक तरह के मिनी डील के काफी नजदीक हैं। अंतरिम समझौता, इसमें क्या हो सकता है? उम्मीद की जा रही है कि इसके तहत जो टैरिफ हैं, आयात शुल्क, उनको शायद 20% से कम पर सीमित किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, और देखिए, अभी दुनिया भर में व्यापार को लेकर जैसा तनाव चल रहा है, और खासकर अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है और वो बड़े टैरिफ लगाने की बात करते हैं, उस माहौल में ये समझौता काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सही कहा। मतलब ये वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों को थोड़ा और सहज बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, आप इसे उस तरह से देख सकते हैं। ये आर्थिक तो है ही, रणनीतिक तौर पर भी रिश्तों को स्थिर रखने की एक कड़ी साबित हो सकता है। चलिए अब तकनीक की बात करते हैं। हैदराबाद में दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों का घरेलू उत्पादन शुरू हो रहा है। ये क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होते हैं। आजकल की जो हाईटेक चीजें हैं ना, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहाँ तक कि डिफेंस इक्विपमेंट में भी खूब इस्तेमाल होते हैं। और अभी तक हम इसके लिए दूसरों पर निर्भर थे। काफी हद तक हाँ, खासकर चीन पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा रही है। कदम हुआ। बिल्कुल, कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी यही कहा है। इसका मकसद है कि इन अहम टेक्नोलॉजीज में और खासकर स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता कम की जाए। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक कदम है, भविष्य के लिए अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करना। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और घरेलू खबर है जिस पर शायद मिलीजुली प्रतिक्रिया हो सकती है। कोयला बिजली संयंत्रों के प्रदूषण नियमों में कुछ ढील दी गई है FGD को लेकर। हाँ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। FGD यानी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, ये वो तकनीक है जो कोयले वाले बिजली घरों से निकलने वाले धुएं में से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को कम करती है। ठीक है। तो सरकार ने अब कहा है कि जो प्लांट कम आबादी वाले इलाकों में हैं, उनमें से करीब 79% को फिलहाल FGD लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों या ज्यादा आबादी वाले इलाकों के पास जो प्लांट हैं, उनका क्या? हाँ, उनके लिए नियम अलग हैं। दिल्ली NCR जैसे जो ज्यादा प्रदूषित और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां के पास वाले प्लांट्स को दिसंबर 2027 तक FGD लगाना ही होगा। तो ये फैसला किस आधार पर लिया गया? सरकार का कहना है कि ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने अलग अलग जोन में प्रदूषण का लेवल और आबादी का घनत्व देखा है। लेकिन इससे पर्यावरण को लेकर चिंताएं तो बढ़ेंगी ना? हाँ बिल्कुल, चिंताएं तो हैं। ये वही क्लासिक मामला है, विकास की जरूरतें जैसे बिजली की लागत कम रखना और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। इससे कुछ बिजली कंपनियों को तो राहत मिलेगी, लेकिन वायु प्रदूषण पर इसके असर को लेकर बहस जरूर होगी। सही है। और जाते जाते एक और खबर, भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के सम्मान में, हाँ, उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर वित्त मंत्रालय ने 11 जुलाई को एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। कृषि में उनके योगदान को याद करने का एक अच्छा तरीका है ये। तो आज हमने कई अलग अलग विषयों पर नजर डाली,
विमान हादसे की जांच से लेकर व्यापार और पर्यावरण नीतियों तक, फिर तकनीकी आत्मनिर्भरता और आखिर में एक सम्मान। इन सबको एक साथ कैसे देखें? इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, इन सभी खबरों को अगर एक साथ रखें तो ये साफ दिखता है कि भारत एक ही समय में कई जटिल चीजों से जूझ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं जैसे व्यापार, तकनीकी निर्भरता, फिर देश के अंदर की बहसें हैं, पर्यावरण बनाम विकास, हाँ, और साथ ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण भी हैं, जैसे अंतरिक्ष मिशन की बात हो या स्मारक सिक्का। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक, नीति, रोजमर्रा की जिंदगी सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है, जो आगे के लिए अहम हो सकता है, कि जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ रहा है, जैसे दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के मामले में, ये आने वाले सालों में सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की रणनीतिक भूमिका को कैसे बदल सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।